रोहित एक साधारण बैंक कर्मचारी था जिसका जीवन बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। रोज सुबह उठकर ऑफिस जाना, काम करना और फिर घर लौटना। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। उसका एक सपना था कि वह अपनी बचपन की दोस्त नेहा के साथ जीवन बिताए। नेहा और रोहित का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं की। नेहा अब एक प्रसिद्ध पत्रकार थी और उसका काम उसे अक्सर खतरनाक स्थितियों में डाल देता था। एक दिन अचानक रोहित को एक अज्ञात नंबर से फोन आता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बैंक से बहुत बड़ी चोरी होने वाली है? दूसरी ओर से एक अजनबी की आवाज आती है। रोहित पहले तो सोचता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब आवाज ने उसके बारे में कई व्यक्तिगत बातें बताई तो वह सतर्क हो गया। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर तुमने पुलिस को खबर दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, वह आवाज कहती है। रोहित को कुछ समझ नहीं आता। वह सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। वह नेहा को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। नेहा उसे मिलकर बात करने के लिए बुलाती है। जब वह नेहा के पास पहुंचता है तब उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। नेहा ने तुरंत अपनी खोजबीन शुरू की। उसने अपने पत्रकार संपर्कों से जानकारी जुटानी शुरू की। धीरे धीरे कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिस व्यक्ति ने रोहित को फोन किया था उसका कनेक्शन बैंक के अंदर से था। वह कोई आम चोर नहीं था, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग था जो बैंकों से करोड़ों की हेराफेरी करता था। नेहा और रोहित ने तय किया कि वे पुलिस को साथ लेकर इस मामले की तह तक जाएंगे, लेकिन तभी नेहा को उसी अजनबी का फोन आया। अगर तुमने रोहित की मदद की तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, आवाज ने कहा। नेहा ने खुद को संभालते हुए यह बात रोहित से छिपा ली ताकि वह डर न जाए। अब तक 24 घंटे बीत चुके थे। नेहा और रोहित को इस चोरी को रोकने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। दोनों घबराए हुए थे, लेकिन नेहा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक अंतिम कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपने एक पुराने संपर्क से बात की जो इस गैंग के बारे में कुछ जानकारी रखता था। वह उसे बताता है कि इस गैंग का अगला निशाना रोहित का बैंक है और चोरी आज रात ही होनी है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। नेहा और रोहित ने पुलिस के साथ मिलकर बैंक के अंदर जाल बिछाया। जब गैंग के सदस्य चोरी के लिए बैंक में दाखिल हुए तो पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है। नेहा चौंक कर देखती है कि रोहित के कंधे से खून बह रहा है। वह दौड़कर रोहित के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। रोहित, तुम ठीक हो ना? नेहा ने घबराते हुए पूछा। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द को सहते हुए। ये वह पल था जब नेहा को समझ आया कि रोहित के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसने कभी अपने दिल की बात उसे नहीं बताई थी, लेकिन अब वह और देरी नहीं कर सकती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहित, प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना, नेहा ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा। रोहित की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नेहा, उसने धीरे से कहा। पुलिस ने गैंग के सभी सदस्यों को पकड़ लिया और रोहित को अस्पताल ले जाया गया। कुछ हफ्तों बाद जब रोहित ठीक हो गया तो उसने नेहा से अपने दिल की बात कही। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताने का सपना देखा था और अब मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा मुस्कुराई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ रोहित, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इस तरह खतरनाक घटनाओं के बीच एक सच्चे प्यार की कहानी ने जन्म लिया। दोनों ने साथ मिलकर मुश्किलों का सामना किया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। जीवन में आने वाले हर तूफान का सामना करते हुए उन्होंने एक नई शुरुआत की जिसमें प्यार और विश्वास की नींव थी।